इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैतून के तेल के क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल में मैं आपको तिब्बी यूनानी और कुदरती अद्वियात के बारे में मालूमात देता हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैं एक सर्टिफाइड यानी कि सनदी याफ्ता हकीम हूँ। पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा अपने मरीज़ों का यूनानी और कुदरती दवाओं के ज़रिए इलाज कर रहा हूँ। मेरा ये चैनल और ये वीडियो बनाने का मकसद अपना तजुर्बा और इल्म आपके साथ शेयर करना है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए। सबसे पहले जैतून का तेल क्या है और इसके बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। जैतून का तेल जैतून के दरख्त जिसका नबाताती नाम ओलियो यूरोपिया है के फल से निकलता है। इस फल को दबाकर इसमें से रोगन यानी कि तेल निकाला जाता है। ये दरख्त ज़्यादातर यूरोपी और साहिली इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि इटली, स्पेन, फ्रांस वगैरह वगैरह। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी पाया जाता है, जैसे कि अमेरिका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और ऑस्ट्रेलिया। जैतून के तेल का जायका थोड़ा सा कड़वा और रंग थोड़ा सा गदला होता है। क्वालिटी के लिहाज से यानी कि म्यार के लिहाज से इसकी 5 किस्में बाज़ार में दस्तयाब हैं। सबसे उम्दा किस्म जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन कहलाती है। दूसरे नंबर पे जो किस्म है उसे वर्जिन कहते हैं। तीसरे नंबर पे जो किस्म है उसे रिफाइंड कहते हैं। चौथे नंबर पे प्योर और सबसे आखिर में जो कम म्यार का जैतून का तेल बाज़ार में दस्तयाब है उसे पोमेस कहते हैं। इसे सिर्फ बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टॉपिकली तौर पर, इसे खाया नहीं जाता। मुख्तलिफ नाम: उर्दू में जैतून का तेल, फारसी में रोगन जैतून, अरबी में ज़ैतुल ज़ैतून, अंग्रेज़ी में ऑलिव ऑयल और चाइनीज़ में गानलान ड्यू। मिजाज यानी कि टेम्परामेंट: जैतून के तेल का मिजाज गरम तर है। ज़्यादातर अतिबा के मुताबिक दूसरे दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में तर। प्रॉपर्टीज़ और बेनिफिट्स यानी कि खूबियाँ और फ़ायदे: एक्सटर्नली यानी टॉपिकली तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। इसके अलावा ये दर्दों को तस्कीन भी करता है। एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सूरतों में ये अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके अलावा इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स, ओलिक फैटी एसिड जो कि सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है, पाए जाते हैं। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये आसाब को ताकत भी देता है। इसमें कई किस्म के न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। सोजिश और खारिश में भी काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा ये लैक्सेटिव है, यानी कि पेट को नरम करता है। अब देखते हैं कि जैतून के तेल को मुख्तलिफ बीमारियों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जैतून मसाज ऑयल। ये मसाज ऑयल जिस्म को ताकत देता है, दर्दों को कम करता है, फॉलिज में भी मुफीद है। इसे वजहुल मफासिल यानी कि आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्कुन निसा यानी कि शाटिका में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्मों को तहलील करता है, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसका बनाने का तरीका ये है कि आप लहसुन के 4 दाने लें, उसको पानी में जोश दें। जब जोश आ जाए तो इसे 5 मिनट तक उबलने दें और इसके बाद इसे छान लें। इस पानी को एक छोटी प्याली जैतून के तेल में मिला लें और फिर इसे हल्की आंच में उस वक्त तक पकाएं जब तक कि तमाम पानी खुश्क ना हो जाए। इस तेल को दिन में 2 बार 5 मिनट तक मुतासरा जगह पर हल्का मसाज करें, चंबल, गंज और जले हुए की सोजिश को तस्कीन देने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए रोगन जैतून 100 मिलीलीटर, काफूर 10 ग्राम। रोगन जैतून को हल्की आंच पर गर्म करें और जब ये नीम गर्म हो जाए तो इसमें काफूर 10 ग्राम मिला लें। जब काफूर इसमें घुल जाए तो उसको उतार लें और फिर मुतासरा जगह पर दिन में 2 या 3 बार रोजाना इस्तेमाल करें। आम जिस्मानी कमजोरी और ताकत के लिए इसके लिए आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच शहद और 1 गिलास दूध। रोजाना रात को सोने से पहले हल्के गर्म दूध में शहद और जैतून मिला लें और पिएं। इससे जिस्म में ताकत भी पैदा होगी और आप फ्रेश भी फील करेंगे। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के लिए इसके लिए आप 2 से 5 तोला जैतून का तेल रोजाना रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज के लिए ऐसे मरीज जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का कोई मर्ज है, उनको चाहिए कि 1 गिलास पानी में जैतून का तेल, नींबू का रस मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऐसे मरीजों को चाहिए कि वो खाना भी जैतून के तेल में ही पकाएं। जिल्द और बालों के लिए जिल्द और बालों की खूबसूरती और हिफाजत के लिए हफ्ते में 3 बार जैतून के तेल का 5 मिनट तक मसाज लाजमी करें। साइड इफेक्ट्स यानी कि नुकसानात:
वैसे तो जैतून के तेल के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और इसे अमूमन खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये किसी किस्म का नुकसान नहीं देता। लेकिन वो लोग जिनको किसी किस्म की इन्फेक्शन हुई है वो अगर इसे बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि इससे खारिश पैदा हो जाए, और अगर अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करेंगे और उन्हें अंदरूनी तौर पर कोई इन्फेक्शन है तो ऐन मुमकिन है कि इसकी वजह से जिस्म में गर्माइश पैदा हो जाए। अल्टरनेटिव यानी कि बदल। जैतून के तेल का बेहतरीन बदल रोगने बिलिस्सा है। मुस्ले यानी कि करेक्टिव या एंटीडोट। बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अगर इसे शहद के साथ मिलाया जाए तो इसके मुज़र असरात नहीं होते, और अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल करने के लिए इसे शहद और शरबत बनफशा के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अब आखिर में इसकी डोजेज यानी कि मिकदार खुराक। जैतून के तेल की मिकदार खुराक कम से कम 5 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको जैतून के तेल का कौन सा इस्तेमाल सबसे ज़्यादा पसंद आया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो बराए करम से लाइक कीजिए। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।